now let us try to discuss the last type of exception जिसके अंदर यूजर के पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है. इसको हम कहते हैं एक्सेप्शन अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर प्रैग्मा. इससे बेसिकली मुराद ये है कि सम टाइम बैक जब भी हम कोई वायरस लिख रहे होते थे या हमें कोई वायरस लिखना होता था, फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज में या C++ लैंग्वेज में, तो उसकी बेसिक जो थीम थी वो ये होती थी कि आपने सिस्टम के बिल्ट इन कोई फंक्शनैलिटी को कैप्चर करना है और उस सिस्टम की बिल्ट इन फंक्शनैलिटी को कैप्चर करने के बाद आपने सिस्टम को रीडायरेक्ट कर देना है यूजर रिटर्न कोड पे. बिल्कुल वैसे ही दिस इज अ प्रैग्मा अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर एक्सेप्शन. दिस इज हाउ इट वर्क एक्चुअली. बेसिकली अभी तक हमें जितनी एक्सेप्शन देखी हैं उसके अंदर हमने यूजर डिफाइन नंबर तो असाइन कर दिया है विद द बिल्ट इन प्रोसीजर, और यूजर डिफाइन मैसेज भी हमने डिस्प्ले कर दिया. अभी हमने करके देखा है रेज अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर में. नाउ द लास्ट थिंग इन दिस पोल इज कि हम सिस्टम के बिल्ट इन जो एक्सेप्शन है उसे कैच करें या उसे इंटरसेप्ट करें, और यूजिंग दैट पर्टिकुलर नंबर, यानी नंबर वही रहे या नाम वही रहे, हम उसको रीडायरेक्ट करवा दें यूजर डिफाइन एक्सेप्शन पे. तो बेसिकली दिस इज बेसिकली a workflow of how we write a virus or how we gain the control from the system and pass the control from the system to the user. तो ये जो exception underscore init underscore pragma है, इसका बेसिक थीम भी यही है कि इसके अंदर यूजर इज एबल टू फर्स्ट इंटरसेप्ट द सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन बाय नंबर एंड देन रीडायरेक्ट, और हम सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन की जगह यूजर डिफाइन हैंडलर लिख सकते हैं, यानी यूजर का लिखा हुआ कोड जो कि उस वक्त कॉल होता है जब कोई सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन कॉल होती है. तो कॉल सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन ही हो रही है, मतलब बिल्ट इन एक्सेप्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं बाय नंबर. लेकिन जब वो एक्सेप्शन कॉल होती है तो जो सिस्टम के अंदर उसका डिफॉल्ट बिहेवियर डिफाइन किया हुआ है अब कंपाइलर के अंदर फॉर एग्जांपल, वो रन नहीं होता. उसके बजाय वो सिस्टम का बिहेवियर रन हो जाता है जो यूजर ने लिखा हुआ है. तो बेसिक आइडिया इज कि इंस्टेड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन, द कंट्रोल इज रीडायरेक्टेड टू यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, और बेसिकली यूजर ओवरराइड कर रहा है उस बिहेवियर को जो सिस्टम ने डिफाइन किया हुआ है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन. So basically this is the maximum power or maximum leverage which a user as a developer or as a programmer can have, कि वो सिस्टम की डिफाइन की हुई चीजों को ओवरराइड कर रहा है. सिस्टम की कॉल को हम लोग उस कोड की तरफ रीडायरेक्ट करवा रहे हैं जो सिस्टम ने नहीं लिखा. वो जो कोड है जहां पे सिस्टम की कॉल रीडायरेक्ट हो रही है वो यूजर ने लिखा हुआ है. तो बेसिकली अगर हम इसको होलिस्टिकली देखें तो सिस्टम ने कॉल की एक एक्सेप्शन बाय नंबर. जब सिस्टम ने बाय नंबर एक्सेप्शन कॉल की तो इंटरनली सिस्टम डिफाइंड बिहेवियर के पास या जो सिस्टम डिफाइंड कोड था वहां पे कंट्रोल जाने के बजाय जो कंट्रोल है वो उस कोड पे रीडायरेक्ट हो गया है, या उस कोड की तरफ फॉरवर्ड हो गया है जो सिस्टम ने नहीं लिखा था, जो यूजर ने लिखा है. तो बेसिकली यूजर इंटरसेप्ट करता है सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन को और उसके बिहेवियर को ओवरराइड करके डेवलपर रिटर्न या यूजर रिटर्न कोड की तरफ रीडायरेक्ट करवा देता है. तो इंस्टेड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट कोड जो सिस्टम की में डिफाइन है, वो बिहेवियर या वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है जो डेवलपर ने एक पर्टिकुलर सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन के अगेंस्ट लिखा होता है. एंड दिस इज द लास्ट वेरिएशन ऑफ एक्सेप्शन जितनी भी हम लोग इस कोर्स में डिस्कशन करेंगे.